जागरण स्पोर्ट्स सुनने वाले तमाम श्रोताओं को श्रीजीत का नमस्कार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की 14 महीने बाद हुई वापसी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे राफेल नडाल। कोको गॉफ ने लगातार दूसरी बार ऑकलैंड टेनिस क्लासिक का खिताब जीता। यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना को हराया। FA कप के तीसरे दौर के मुकाबले में आज देर रात विगन एथलेटिक का सामना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब खबरें विस्तार से। BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की 14 महीने बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी हुई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरी T20 मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला था। दोनों ने कुछ समय पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने की ख्वाहिश जताई थी, जिसका आयोजन 1 जून से 29 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान सीरीज भारत की आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज है। आपको बताते चले कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार T20 सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 11 जनवरी को मोहाली, दूसरा 14 जनवरी को इंदौर, जबकि तीसरा मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु में होगा। भारत की 16 सदस्यीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी लौटे हैं। जितेश शर्मा अन्य विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेंगे। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को एक बार फिर T20 में जगह नहीं मिली है। उन्होंने आखिरी T20I मुकाबला अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के सामने खेला था। दक्षिण अफ्रीका के 1 महीने लंबे दौरे के बाद धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। हर्षदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान अब पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगे। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। दोनों चोट से उबर रहे हैं। अब खबर टेनिस की दुनिया से, जहां स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में नहीं खेलेंगे। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने यह फैसला पिछले हफ्ते ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के दौरान मांसपेशियों में लगी चोट के कारण लिया है। राफेल नडाल ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं है और इलाज के लिए घर वापस जा रहे हैं। पिछले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में फ्रैक्चर की चोट के कारण लगभग 1 साल तक बाहर रहने के बाद नडाल ने ब्रिस्बेन में वापसी की थी। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने ब्रिस्बेन में अपनी वापसी पर प्रभावित करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए डोमिनिक थीम और जेसन क्यूबलर को हराया था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई जॉर्डन थॉमसन के खिलाफ 3.5 घंटे की चुनौतीपूर्ण क्वार्टर फाइनल हार में उनकी वापसी फीकी कर दी। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके ऑकलैंड क्लासिक का खिताब अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना स्वितोलिना को 6-7, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। पूरे हफ्ते में ये पहला अवसर था जबकि गॉफ को 3 सेट तक जूझना पड़ा। वह बिना सेट गंवाए फाइनल में पहुंची थी। अमेरिका की इस खिलाड़ी ने पिछले साल बिना सेट गंवाए खिताब जीता था, लेकिन इस बार फाइनल में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला 2 घंटे 23 मिनट तक चला। आपको याद दिलाएं, गॉफ 2018 और 2019 की चैंपियन जूलिया जॉर्जिस के बाद लगातार ऑकलैंड क्लासिक का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। ये 1989 के बाद पहला अवसर है जब किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में अपने खिताब का बचाव किया। उनसे पहले पैटी फेंडिक ने 1988 और 1989 में ऑकलैंड क्लासिक का खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं। अब खबर फुटबॉल की दुनिया से, जहां आज देर रात FA कप के तीसरे दौर के मुकाबले में विगन एथलेटिक का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जागरण.com पर। और हाँ, खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ जागरण.com पर। नमस्कार।